डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास की जो थर्ड पोइम है, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर का मतलब होता है बाघ या चीता। इन द जू होता है चिड़ियाघर में। एक बाघ है, वो चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है। इस बारे में कविता है, और इस कविता के अंदर जो कवि लेस्ले नॉरिस है, उसने बहुत ही अच्छे अंदाज से एक जंगल का जो टाइगर है और एक पिंजरे का टाइगर, उसके बीच में फ़र्क बताया है। लेट अस स्टार्ट दिस पोएम, डियर स्टूडेंट्स। नाउ he stalks in his viewed steps, the few steps of his cage, on pads of a velvet quilt in his quilt rays। तो सबसे पहले मैं आपको जो 5 स्टेंजे हैं उनके मीनिंग बताते हुए चलूँगा, और फिर आपको डिटेल से बताऊँगा। ही स्टॉक्स का मतलब होता है चलना। इन इज व्यूड स्ट्रिप्स हैं। व्यूड का मतलब होते हैं गहरे और चमकदार। स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। फ्यू स्टेप्स होते हैं कुछ ही कदम। ऑफ हिज केज होता है अपने पिंजरे में। कहने का मतलब जो पिंजरा इतना छोटा है उसमें कुछ ही कदम भर पाता है और वह चलता है। कहने का मतलब उसके शरीर पर चमकीली और गहरी धारियाँ बनी हुई हैं और वो चलता है। ही स्टॉक्स इन इज ए व्यूड स्ट्रिप्स हैं। उसके शरीर पर, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर चमकदार गहरी धारियाँ बनी हुई हैं और वो चलता है पिंजरे में और कुछ एक कदम भर पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कीट इन इज कीट रेज। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है मखमली। कहने का मतलब जो उसके गद्देदार पैरों के नीचे जो मुलायम जो गद्दा होता है, गद्देदार पैर होते हैं, उसको पैड्स बोलते हैं। और वेलवेट का मतलब होता है मखमली। कीट का मतलब शांत। इन इज कीट रेज, कीट का मतलब होता है शांत गुस्से में। कहने का मतलब बेबस है और अब उस गुस्सा किसी काम का नहीं है, अब वो क्योंकि पिंजरे में बंधा है। तो मैं आपको चारों लाइनों के बारे में फिर बता रहा हूँ। ही स्टॉक्स इन हिज व्यूड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कहने का मतलब ही स्टॉक्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। आप जो अपने पिंजरे में जिसमें वो बंद है उसमें कुछ ही कदम वो चलता है और उसके शरीर पर गहरी चमकदार धारियाँ बनी हुई हैं और वे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट कीट। वेलवेट होता है मखमली, और कहने का मतलब शांत है। और मखमली जो गद्देदार जो उसके पैरों के तलवे हैं उनके ऊपर बिल्कुल वो गुस्से में है, लेकिन गुस्सा उस वक्त उसका कुछ काम का नहीं है। तो मैं चारों लाइनों के बारे में आपको अच्छे से बता भी दिया और फिर बता रहा हूँ कि वो पिंजरे में कुछ एक कदम चल पाता है क्योंकि पिंजरे का साइज बहुत छोटा है। कुछ एक कदम बढ़ता है और उसके शरीर पर गहरी चमकदार धारियाँ बनी हुई हैं और वे अपने पैरों के तलवे हैं ना, उसके जो पैरों तलवे हैं मखली कहते हैं। उनके जो पैर हैं उनके जो तलवे हैं, गद्देदार पैरों के जो तलवे हैं उनके ऊपर वो बिल्कुल शांत, और कहने का मतलब बिल्कुल चुप शांत स्वभाव से चलता है क्योंकि गुस्से में तो है लेकिन उसका गुस्सा उस वक्त बेबस है। अगली जो कहते हैं लाइनें हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग होता है गात लगा के बैठना या छिप के बैठना। इन साइड होता है छाँव में। स्लाइडिंग होता है खिसकना या सरकना। थ्रो द लॉन्ग ग्रास होता है लंबे घास में। थ्रो द लॉन्ग ग्रास, थ्रो मीन्स होता है से, लॉन्ग ग्रास होता है लंबा घास। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब होता है पानी किसी जगह इकट्ठा हो जाता है। मान लो जैसे अपना पोंड है, तालाब है, छोटा छोटा तालाब है, या कोई कहने का मतलब कोई डिच खाई हो, गड्ढा हो, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा कलेक्ट हो जाता है तो उसको वाटर होल बोलते हैं। कहने को पानी जिस जगह भी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ जानवर आकर पानी पीते हैं, जंगली जानवर। ही शुड बी लर्क इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम का मतलब होता है मोटे ताजे। कटल, कटल समझते हैं ना, हस्ट फुस्ट। डियर मीन्स होते हैं हिरण, पास होता है गुजरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर रहा है कवि, ही शुड बी लर्किंग इन द इन शैडो। अगर वो खुले में होता, कहने को पिंजरे से बाहर होता, पिंजरे वाली बातें तो उसने बता दी कवि ने अच्छे से। अब कह रहा कि वो अगर पिंजरे से बाहर होता ना, क्या करता, ही शुड बी लर्किंग शैडो, वह घास में छिप कर बैठता घात लगा करके। इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबा घास है उसमें खिसक करके और छिप करके घात लगा करके बैठा होता है। नियर द वाटर होल होता है पानी की जो जगह है, जिस जगह पर जानवर पानी पीने के लिए आते हैं ना, उसके नज़दीक लंबा जो घास है उसमें वो घात लगा कर छिप करके, उस लंबे घास की छाँव में छिप करके घात लगा करके बैठा होता। वेयर प्लम डियर पास, और जहाँ से जो मोटे ताज़े हिरण है ना वो गुजरते हैं। कहने का मतलब जहाँ से पानी पी करके उस मोटे ताज़े हिरण वहाँ से जिस रास्ते से गुजरते हैं ना, जो पानी वाली जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है
उस जगह जो लंबा घास है ग्रास है उसमें वो घात लगा करके छिप करके बैठा होता है। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, और ही शुड बी स्नेरलिंग, स्नेरलिंग का मतलब होता है गुराना, अराउंड हाउस होता है घरों के आसपास है। अगर वो जंगल में होता तो क्या करता है, ही शुड बी स्नेरलिंग, स्नेरलिंग होता है गुराता, अराउंड हाउस होता है घरों के पास जा करके। एट द एज जंगल से, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं मकान बने हुए हैं उनके पास जा करके, उनके समीप जा करके, उनके नज़दीक जा करके वो क्या करता, गुर्राता। ग्रोलिंग और स्नेरलिंग एक ही बात है, याद रखना। ग्रोलिंग का मतलब गुर्राना होता है, स्नेरलिंग का मतलब भी गुर्राना होता है। बारिंग का मतलब होता है दिखाना, शोइंग करना। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होते हैं नकुले तेज दो दांत होते हैं, जिसको हम आम भाषा में अपनी भाषा में बोलते हैं पेन्ने दांत। नुकुले जो दांत हैं। हिज क्लोज, क्लोज का मतलब होते हैं पंजे। टेराइजिंग, टेराइजिंग का मतलब होता है टेराइजिंग, टेराइजिंग होता है आतंकित करना, भयभीत कर देना, डरा देना। द विलेज होता है गांव के पास। कहने का मतलब होता है विलेज, गांव के पास जाकर गांव वालों को वो क्या करता है, जंगल के किनारे पर जो मकान बने हुए हैं, गांव के जो मकान हैं जंगल के पास, जो गांव बसा हुआ है उसके जो मकान है जंगल के किनारे पर है, वहाँ जा कर के क्या करता है, घुर्राता है उन घरों के आसपास, और अपने तेज सफ़ेद जो नुकीले दांत हैं वो दिखाता है। बारिंग होता है दिखाना, शोइंग करना। हिज वाइट फैंग्स होते हैं सफ़ेद जो नुकीले दांत वो दिखाता है। हिज क्लॉज होता है अपने पंजे, कहने को जो अपने पंजे हैं और अपने जो सफ़ेद दांत हैं वो जंगल के किनारे पर जो गाँव के जो मकान हैं वहाँ पर जा कर के लोगों को क्या करता है, दिखाता है और उनको भयभीत कर देता है। टेररिज्म होता है उनको आतंकित कर देता है, उनको डरा देता है। उन उनको ये चीज़ें दिखा करके, कहने का अपने नुकीले दांत पंजे दिखा करते आतंकित कर देता है या भयभीत कर देता है। तो यहाँ पर कवि क्या बता रहा है, तीनों स्टेंजें बता दिए कवि ने अच्छे से, कहने का मतलब रिफ्लेक्ट किया है। और यहाँ पर कवि ने अपने जो वे था उनका उसमें बताया गया कि पहले स्टेंजे में बताया गया कि जो पिंजरे में कैद है वो कैसे चलता है और किस प्रकार गुस्से में है, और उसके शरीर पे व्यूब स्ट्रिप्स हैं, चमकदार गहरी धारियाँ बनी हुई हैं और कुछ एक कदम चल पाता है, और उसके जो तलवे हैं ना, पैड्स हैं, कहना मखमली रंग के जो पैर हैं उनके जो तलवे हैं वो कैसे हैं, गद्देदार हैं, और वो गुस्से में है लेकिन शांत है, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। दूसरे में बताया गया कवि ने कि लर्किंग करता है, घात लगा के बैठता है, शैडो छाँव में, स्लाइडिंग होता है खिसकता है, लॉन्ग ग्रास होता है लंबे घास में, नियर द वाटर होता है पानी के जो जहाँ पानी इकट्ठा है, वेयर प्लम डियर पास जहाँ से जो मोटे ताजे जो हस्तपुष्ट जो हिरण हैं वहाँ से गुजरते हैं। तो यहाँ पर बताया गया उसने कवि ने अच्छे से कि जो अगर वो जंगल में होता ना, अब यहाँ पर उसकी बात जंगल के बारे में बताया गया कि जंगल में होता तो वो लंबे घास है ना उसकी छाँव में क्या है, घात लगा कर बैठा होता, और नियर द वाटर किसके पास, पानी के जो जगह जहाँ पर पानी इकट्ठा है जंगल में वहाँ पर क्या है, पानी के पास वो लंबे लंबे घास में खिसक करके और उसकी लंबे घास की छाँव में घात लगा कर बैठता, जहाँ से लंबे जो मोटे ताज़े हिरण हैं गुजरते हैं। वेयर प्लम डियर पास होता है जहाँ से मोटे ताज़े हिरण गुजरते हैं। अगली लाइन में अगली जो स्टेंजा था उसमें बताया गया था कवि ने, ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास जाकर वो घुराता। एट द एज जंगल से, कहने का मतलब जंगल के किनारे पर जो गांव के जो मकान बने हुए हैं उनके पास जाकर घुराता है और क्या करता लोगों को, बारिंग हिज वाइट फिंग्स, और अपने तेज नुकीले दांत दिखाता, हिज क्लास पंजे, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का मतलब होता आतंकित कर देना, भयभीत कर देना, और गाँव वालों को भयभीत कर देता। गाँव के जो लोग हैं ना उनको अपने सफ़ेद नुकीले दांत दिखा करके, पंजे दिखा करके उनको आतंकित या भयभीत कर दिया, उनको डरा देता अगर वो जंगल में होता तो। लेकिन वो अब क्या है, पिंजरे में बंद है। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेट, परंतु वह क्या है, बंद है। इन कंक्रीट सेट होता है कंकड़ पत्थर से बने हुए, जो सेल का मतलब होता है कोठरी, कहने का मतलब जो पिंजरा है ना वो बनाया गया है वो कंकड़ पत्थर से बनाया गया है और उस कोठरी में वो बंद है, लॉक्ड है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो ताकत है ना, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, बिहाइंड बार्स अब उसकी ताकत सलाखों के पीछे, कहने का मतलब अब वो पिंजरे में बंद है, उसकी जो ताकत है वो सलाखों पीछे, कहने का मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है उसकी ताकत अब किसी काम की नहीं है। अब उसकी जो ताकत है वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, जो कोठरी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, स्टॉकिंग होता है चलना, आपको स्टार्ट में बता दिया है मीनिंग। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की, कहने को पिंजरा जितना लंबा है उसका जितना साइज, जितना चौड़ाई लंबाई है उसके अंदर ही वो क्या करता है, चलता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में वो क्या है,
चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, कहने का मतलब जो उसको देखने के लिए आते हैं, जो आगंतुक आते हैं, पर्यटक आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं उसको देखने के लिए चिड़ियाघर में, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देखा, उनको देखा करता है वो, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनको देखा करता है और पिंजरे में कुछ एक कदम चलता है। ही ईयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही मीन्स वह ईयर्स में सुनता है, लास्ट वॉइस होता है अंतिम जो आवाज़ एट नाइट, रात को उसको बस अंतिम जो आखिरी आवाज़ सुनाई देती है ना, वो किसकी देती है? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त गाड़ियाँ, जो गश्त के लिए जो कारें घूमती हैं शहर में, केवल यही आवाज़ उसको रात को सुनने को नज़र आती हैं। एंड स्टार विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स का मतलब होते हैं यहाँ पर नोट स्टार्स, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना, निहार के देखना। स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी जो चमकीली आँखें हैं ना, उनसे क्या करता है वो टकटकी लगा के देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार, उन चमकीले तारों को। स्टार्स का मतलब तारे हैं, यहाँ स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना और किसी चीज़ को एक तौर से देखना। एट ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब होता है जो चमकीले तारे हैं। अब यहाँ लास्ट स्टेंजा में कवि क्या बताना चाहता है लेस्ली नॉरिस से भी, कहता है कि रात को तो है ना, वो जो दिन में भी चैन नहीं उसको, रात को भी क्यों, दिन में तो विजिटर है ना वो आते हैं उसको परेशान करते हैं, और रात को जो है ना वो जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी जो आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है, तो उसका दिन का तो चैन है ना वो विजिटर्स छीन लेते हैं, और रात का जो नींद है ना वो पेट्रोलिंग कार्स, क्यों, पेट्रोलिंग कार्स का जो साउंड होती है, वॉइस का मतलब आवाज़ होती है, वॉइस है, उस वॉइस है ना उससे वो क्या है, उसकी जो नींद है ना उसमें इंटरप्ट होता है, उसमें बाधा आती है, रुकावट आती है, तो रात की तो नींद उसकी वैसे चली जाती है, और दिन का जो चैन है वो विजिटर्स हैं उसको सोने नहीं देते। कहना उस जब विजिटर्स आते हैं तो उसको किसी प्रकार का कोई चैन नहीं मिलता। कहने का मतलब जो विजिटर आते हैं उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं, केवल उसको उसके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो पिंजरे में जो टाइगर ना वो कैसा फील करता है, इग्नोरिंग क्यों करता है, क्योंकि वो उसको देख करके आनंद ले रहे हैं ना, कि उसके प्रति रहम रख रहे हैं, दया भाव रख रहे हैं कि उसको पिंजरे से बाहर निकाला जाए, और इसलिए वो कुछ एक कदम चलता है। और इग्नोरिंग विजिटर, क्यों उनकी तरफ ध्यान नहीं दे, क्यों उन विजिटर्स को उसके प्रति किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं है। और लास्ट जो लाइन है उसमें बताया कि जो रात को ना वो उसको गश्त गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो सुनाई तो देती है लेकिन वो उसके में बाधित करती है रात की नींद के अंदर, और बस केवल क्या करता है वो रात को जो चमकते हुए तारे हैं उनकी तरफ देखता है टकटक लगा कर अपनी चमकीली आंखों से। तो बहुत ही अच्छी कविता थी, फैंटास्टिक कविता है, और अब भी नहीं समझ आए तो पॉज करके वीडियो को देखें, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ।